फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम फिर से ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि टीन खेती किसे कहते हैं। तो टीन खेती बेसिकली क्या है, आप ये जान लीजिए कि एक टीन बीज जितनी भी ज़मीन में बोई जाती है उससे ज़मीन को टीन ज़मीन कहते हैं, और जिस ज़मीन पर जितनी भी ज़मीन पर इस खेती को करते हैं उसे टीन खेती कहते हैं। मतलब कि एक टीन बीज को जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन, तथा इस प्रकार की खेती को टीन खेती कहते हैं। फिर है कि चेराव नृत्य कहाँ होता है। तो चेराव नृत्य मिजोरम में होता है। नेक्स्ट क्या है कि झूम खेती क्या है। तो झूम खेती के बारे में पहले हम ये जान लें कि ये खेती होती कहाँ है। मिजोरम में झूम खेती होती है। मिजोरम के बारे में भी हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि मिजोरम में चेराव नृत्य होता है। तो फर्स्ट है कि झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज को रख देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हल्के से हिलाकर बीज रखा जाता है, ना कि गहरा खोदा जाता है। एग्जाम में पॉइंट जरूर आता है कि गहरा खोदा जाता है, वो गलत है। मिट्टी को हल्के से खोदकर उसमें सिर्फ बीज रख दिया जाता है। और एक खेत में कई तरह की फसल इसमें उगाई जाती हैं, जैसे कि मकई, सब्जी, मिर्च, चावल। एक तरह की ज़मीन पर बहुत सारी फसल उगाई जाती है। फिर झूम खेती में अनचाही घास उग जाती है तो उसको उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं, जिससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। इसमें भी आपको पेपर में कंफ्यूज करता है कि बांस या खरपतवार को उखाड़ कर जला दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको कट करके उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे कि उसकी जो राख होती है वो खाद के रूप में काम करती है। और एक फसल को प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उस पर कुछ नहीं उगाया जाता है। तो झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, क्योंकि हम एक ज़मीन पर फसल प्राप्त करने के बाद कुछ सालों को के लिए उसको ऐसे छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरी जगह की ज़मीन पर खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाउस बोट क्या होता है। तो हाउस बोट एक 80 फुट तक लंबी तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें श्रीनगर से बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। मतलब ये एक प्रकार की विशेष नाव है जिसमें सारी सुविधाएं अंदर नाव के रहती हैं, और जो नाव पे एक डिज़ाइन बनी होती है, लकड़ियों की जो नक्काशी होती है, उस नक्काशी को ही ख़त्म बंद कहा जाता है। ये पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाई जाती है। एक बहुत बड़ी नाव होती है जिसमें अंदर सारी सुविधाएं होती हैं। नेक्स्ट है किसान का मित्र। तो किसान, केचुए और सांप को किसान का मित्र माना जाता है, क्योंकि सांप क्या करता है, चूहों को नष्ट कर देता है, चूहों को खा लेता है, जो कि खेतों में फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और केचुए ज़मीन में छेद बनाती हैं, जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, और इन केचुए के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है, इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। फिर एक कुडुक भाषा झारखंड की भाषा है। कुडुक भाषा झारखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट है जंगल अधिकार कानून। जंगल अधिकार कानून 2007 में पास हुआ था। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। जो भी आदिवासी किसी भी जंगल में 25 साल से रह रहे हैं, उस ज़मीन पर और वहाँ के पेड़ पौधों पर या वहाँ के चीज़ों पर उनका हक हो जाता है। यही है जंगल अधिकार कानून। अब है कि एनीमिया क्या है। तो खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब आयरन का एक सोर्स हैं, और एनीमिया से बचने के लिए इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो बछेंद्री पाल, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं। नेपाली भाषा में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, और दुनिया की 5वीं महिला। और ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहीं पर 8,848 मीटर दिया हुआ है, और कहीं पर 8900 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, लेकिन 8,848 मीटर ज़्यादा सही माना गया है। नेक्स्ट है कि चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि सन 1969 में इन्होंने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। फिर है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला हैं। ये अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रुकी थी। नेक्स्ट है कि पश्मीना शॉल क्या है। तो पश्मीना शॉल के बारे में हम पहले जान लेते हैं। हमने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, और लद्दाख में
में 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक सुनसान व पथरीला मैदानी इलाका होता है। उस मैदानी इलाके को चांगथांग कहते हैं और चांगथांग में चांगपा घुमंतू लोग रहते हैं जो कि एक विशेष प्रकार की बकरी पालते हैं। उन बकरी के बालों से ही ये पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तो एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, मतलब 6 स्वेटर और एक पश्मीना शॉल बराबर है। पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता है क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनाया जाता है। बकरी का 6 बाल और इंसान के 1 बाल के बराबर होता है, मतलब वो इतना महीन बाल होता है। इतने महीन होने के कारण उसकी बुनाई मशीन से नहीं हो पाती है। ये बुनकर लोग बुनते हैं और इस शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। तो ये जो चांगपा घुमंतू लोग होते हैं ये भेड़, बकरी और याक पालते हैं। याक का क्या काम होता है कि याक, ये लोग घुमंतू लोग होते हैं तो कुछ कुछ दिनों पे स्थान परिवर्तन करते रहते हैं और ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं। तो याक इनके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है और याक के बालों के बने टेंट में ही ये रहते हैं। याक के बालों के बने टेंट में अपना जीवन यापन करते हैं और उसी टेंट को रेबो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ठंडा रेगिस्तान, लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। मैंने आपको लद्दाख के बारे में बताया था कि लद्दाख के घरों में निचली मंजिल पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं और निचली मंजिल का उपयोग वो जानवरों को ठहराने के लिए करते हैं और इनकी जो छतें होती हैं वो मोटे तने या पेड़ों के उपयोग से बनाई जाती हैं और इनकी छतें समतल होती हैं। और घर कैसे बनाया जाता है? घर पत्थरों को काट काट कर एक के ऊपर एक रखकर घरों को बनाया जाता है। और लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधे नहीं उग पाते हैं। ये गलत हो गया है, उग पाते हैं। आप समझ लीजिएगा कि लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि पश्मीना शॉल क्या होता है, झूम खेती क्या है, टीन खेती क्या है। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।